टैलेंट था। हम जो कुछ भी हैं परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। बाइबल बताती है तुम्हारा तुम विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। बाइबल बताती है तुम्हारे पाप अनुग्रह से माफ हुए हैं। जब परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर होगा तब पाप की प्रभुता तुम पर न होगी। हम पापों से अनुग्रह से माफी पाते हैं और अनुग्रह से हम जय पाते हैं। पौल कहता है तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो। वो धनी होके निर्धन बना ताकि उसकी निर्धनता से तुम धनी बन जाओ। बाइबल बताती है परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य की कमी घटियों को पूरी करता है। पौल कह तो पता है वो क्या कह रहा था मुझे बार बार, यार मेरा कोई इज्जत नहीं है क्या? मैंने कहा ब्रदर जिस चीज को आप सेल्फ रिस्पेक्ट कह रहे हो ना, ये प्राइड है। दिस इज नॉट अ सेल्फ रिस्पेक्ट, वो अलग चीज होती है। ये प्राइड है। प्राइड आपको डिस्टर्ब कर देगा अंदर ही अंदर। आप मुझे एक बात बताइए, मुझे सच बताइए, क्या आप किसी मैरिज में जाएं और आपके साथ ऐसा बिहेव किया जाए, आपको तकलीफ होती है? क्यों हो रही है तकलीफ? क्योंकि आप सेवक नहीं प्रधान होके गए हो। आप सेवक बन के नहीं गए हो कि मैं जाऊं उस मैरिज में देखूं ब्रदर के पास कुछ काम है क्या मेरे लिए। जो लोग प्रधान की तरह जाते हैं ना, वे हमेशा कुछ ना कुछ कचरा लेके आते हैं। अरे यीशु ने क्या कहा, खाने वाला बड़ा कि परोसने वाला बड़ा? उसने कहा खाने वाला बड़ा। यीशु ने कहा देखो मैं तुम्हारे बीच में परोसने वाला बना हूं। कभी आपने सोचा है क्यों आपके साथ अलाउ किया गया है कुछ गलत व्यवहार होने की वजह कि हो आपके साथ? क्यों परमेश्वर ने चूज किया है? हां, एक दो लोग इसकी जिंदगी में रहने दे। जानते हो क्यों? ताकि आप फ्यूचर में एक बेटर व्यक्ति बन पाए। आप जानते हो अगर आज खुदा आपका घमंड तोड़ने में कामयाब हो गया ना, आने वाले दिनों में खुदा आपके अंदर से बहेगा। यस, हालेलुया। अरे बोलने दो ना जिसको जो बोलना है, क्या फर्क पड़ता है? बोलो बाजू वाले को, क्या फर्क पड़ता है? बोलने दो ना, उसको पूरा हक है बोलने का, आपको पूरा हक है नहीं सुनने का। Why you are disturbed? ब्रदर देखो ना मेरे लिए क्या बोल दिया, ब्रदर देखो ना मेरे लिए क्या बोल दिया। अरे बोलने दो, क्या प्रॉब्लम है? कभी कभी कोई कुछ बोलता है ना, ऐसा किया करो, ऐसे उंगली दिखा के, प्रभु इस भाई के लिए धन्यवाद, इसके द्वारा तू मुझे नम्र कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। स्टार्टिंग में तकलीफ होगी, बोलो बाजू वाले को, स्टार्टिंग में तकलीफ होगी। हाँ, स्टार्टिंग में होगा आपका मन कि मैं ये उठा के सर फाड़ दूं उसका, या होगा यही तो ब्लास्ट है। सोचो आपको सामने में खड़ा कर दूं और मैं आपको बोलूं चुपचाप से मुझे सहना है जो मैं बोल रहा हूं, और मैं बोलते जा रहा हूं, बोलते जा रहा हूं, बोलते जा रहा हूं, बोलते जा रहा हूं, और आप मेरे सामने सब सह लिए और आपकी फ्रेंड के साथ चल, और बाहर जाके क्यों ब्लास्ट हुआ? क्योंकि तुम्हारे घमंड पे हथौड़े चले। आप याद रखना, घमंड नहीं टूटा तो वो जिंदगी तोड़ेगा। परमेश्वर हम्बिल व्यक्ति की तरफ से लड़ता है, लेकिन प्राइड वाले व्यक्ति की तरफ से खुदा लड़ता नहीं है, खुदा उससे ही लड़ता है। बहुत अच्छी शुरुआत की थी शाऊल ने, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब सक्सेस ने उसे अंधा कर दिया। यह बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें कॉमन सेंस से भी सीखनी पड़ती हैं। सक्सेस, कहिए सक्सेस, इसे हिंदी में कहते हैं सफलता। कभी कभी जो लोग घर के अच्छे प्रबंधक होते हैं, घर चला रहे हैं, किचन के लिए वाइफ को पैसा दे रहे हैं, बच्चों के लिए बच्चों को एग्जाम के लिए पैसे दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, कभी कभी हम लोग है ना अपने आप में कुछ बन जाते हैं कि सब मैं कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों,
जितने भी यहां पर घर के प्रबंधक बैठे हुए हैं, जो घर चलाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप नहीं चला रहे हो, खुदा चला रहा है आपका घर। यू शुड बी हम्बल। कभी घमंड मत करना कि मेरा टैलेंट था। हम जो कुछ भी हैं परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। बाइबल बताती है तुम विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। बाइबल बताती है तुम्हारे पाप अनुग्रह से माफ हुए हैं। जब परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर होगा तब पाप की प्रभुता तुम पर न होगी। हम पापों से अनुग्रह से माफी पाते हैं और अनुग्रह से हम जय पाते हैं। पौल कहता है तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो, वो धनी होकर निर्धन बना ताकि उसकी निर्धनता से तुम धनी बन जाओ। बाइबल बताती है परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य की कमी घटियों को पूरी करता है। पौल कहता है मैंने सबसे अधिक परिश्रम किया, और मैंने क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर था। अगर आप आज सुबह 9 बजे उठ के रात को 12 तक काम करते हो, मेहनत करते हो, यह मेहनत करना भी उसके अनुग्रह से हुआ है। उसने आपकी मदद की है। मैं आप में से हर एक के लिए कहना चाहता हूं, आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं, विश्वास करो, विश्वासी को मदद मिलती है। चाहे कैसे भी, चाहे कहां से भी, परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करता है। आप इन दिनों में न्यूज देख रहे होंगे, इतना सा देश है, कोई लड़ नहीं पा रहा है उससे। कभी आपने सोचा है इतना सा देश है, कितनी जगहों से घेर के रखा है उसे, कोई कहां से मार रहा है, कोई कहां से मार रहा है, उसके बाद भी वो लोग खड़े हैं। क्या लगता है आपको वो ताकतवर है? नहीं, खुदा खड़ा है। The Lord will stand. बाइबल साफ कहती है सक्सेस। बाइबल बताती है एक समय था वो अंधा हो गया, और जानते हो उसने क्या किया? अब उसने परमेश्वर की बातों को पीछे रख के अपनी ही बुद्धि का सहारा लेना स्टार्ट कर दिया। आप जानते हो घमंडी व्यक्ति की पहचान क्या होती है? वो जो भी करता है ना, इसीलिए करता है क्योंकि उसे सही लग रहा है। वो कभी ये नहीं देखता कि जो मैं कर रहा हूं क्या उससे वचन सपोर्ट कर रहा है। हालेलुया। आप सोचो, एक नम्र व्यक्ति की पहचान है ये। वो हमेशा कुछ करने से पहले अपने अगुओं की सलाह को खोजता है। वो देखता है बाइबल क्या कहती है। नीति वचन में लिखा है मैं यहोवा की मंत्री हूं। बुद्धि कहती है मैं यहोवा की मंत्री हूं। आपको पता है एक हम्बल व्यक्ति की साइन क्या होती है? कैसे आपको पता चलेगा मैं नम्र हूं? एक नम्र व्यक्ति अपनी नहीं चलाता, वो सबके साथ बढ़ता है आगे। क्या मैं ये करूं ब्रदर, दीदी? मैं क्या मैं ये करूं? कुछ लोग सोचते हैं अगर मैं पूछूंगा तो ये लोग क्या सोचेंगे कि मैं इनसे पूछता हूं, ये लोग मुझे कम समझेंगे। अपनी ही दृष्टि में बुद्धिमान बनना, अपनी ही नजर में समझदार बनना, यह बहुत डेंजर है। मैं फिर से कहता हूं दिल्ली की कलीसिया, अपनी नजर में बुद्धिमान बनना, अपनी ही नजर में समझदार बनना बहुत खतरनाक है। यह आपको ऐसी जगह पे लाके छोड़ देगा जब सब लोग आपसे फिर जाएंगे, क्योंकि कोई आपको समझा नहीं पाएगा। एक दिन परमेश्वर का नबी आके कहता है जाओ उस देश में, इन देश के लोगों की बुराई बड़ी बढ़ गई है। शाऊल जा, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, जानवर सबको खत्म कर, कोई चीज मत रखना, क्योंकि हर चीज ब्लैक मैजिक के थ्रू करप्ट हो चुकी थी। आप जानते हो कभी कभी परमेश्वर अपनी दया को साइड में रख के काम करता है। आप पढ़ के देखिए परमेश्वर ने क्या कहा, यरीहो नगर को फूंक दो, कोई चीज वहां से मत लाना। क्यों परमेश्वर ने कहा उस नगर को मारो मत, जला दो, खत्म कर दो, निस्तो नाबूद कर दो? क्यों परमेश्वर नहीं चाहता था इस नगर की कोई भी चीज यरूशलेम में आए? क्योंकि हर चीज जादू टोने के लिए इस्तेमाल की गई थी। सदोम और अमोरा के लोगों को वार्निंग क्यों नहीं दी गई? क्यों उनके ऊपर आग डाल दी गई? क्यों परमेश्वर नहीं चाहता था एक को भी मन फिराने का अवसर मिले? आपको समझना पड़ेगा ये सब।
नीनवे के लोगों को वार्निंग दी गई, सदोम और अमोरा में एक को भी वार्निंग नहीं दी गई, मारो इनको। परमेश्वर ऊपर बैठा है, आप दाएं बाएं देख रहे हो, वो ऊपर से सब देख रहा है क्या हो रहा है। शैतान आपको मूर्ख बना सकता है, खुदा को नहीं, क्योंकि खुदा सब जानता है। बाइबल कहती है खुदा ने उससे कहा जा इस नगर में, लेकिन जानते हो क्या हुआ? वहां पर गया है, लोगों को खत्म किया है, वहां के राजा और वहां की भेड़ बकरियों को वापस साथ में लेकर आ गया। अब नबी शाम को आया, नबी ने उसको